अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची शहर में मुसलसल 3 रोज़ से ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं और ज़लज़ले की ज़द में है कराची। जब हम देख रहे थे कि पीर की रात मुसलसल ज़लज़ले के झटके आ रहे थे, तकरीबन 2 घंटों के दौरान 4 के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वहाँ पर एक हंगामी सी सूरत हाल पैदा हो गई उस दौरान, जब मलीर से, जहाँ पर ये ज़लज़ले के झटके सबसे ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं, वहाँ से हमने देखा कि इत्तलात आना शुरू हुई कि जेल के हवाले से अब पता चला कि मलीर जेल को तोड़ दिया गया है कैदियों की जानिब से। कुछ ऐसी इत्तलात नहीं। उसके बाद पता चला कि दीवारों में दरारें पड़ गई थी ज़लज़ले की वजह से, जिसके बाद सूरत हाल ये हुई कि ताहाल अब तक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और इस हवाले से हमारी लाइव ट्रांसमिशन भी चल रही है। लेकिन ख़बर इस वक्त ये है कि मलीर जेल की दीवारों में अगर दरारें पड़ सकती हैं तो क्या कराची के मुख्तलिफ़ जो इलाकों में ज़लज़ले के झटके 3 रोज़ से आ रहे हैं, वहाँ पर जो मकानात हैं, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, वो अब महफूज हैं? क्या ज़रूरी है कि उनका मुआयना किया जाए, फ़ौरी तौर पर उन्हें देखा जाए? सिचुएशन आने वाले चंद घंटों में क्या हो सकती है? ये ज़लज़ले के झटके माहिरीन के मुताबिक क्या ख़तरनाक भी हैं या नहीं? और इस हवाले से सबसे अहम तरीन बात, ज़लज़ले के झटकों के दौरान शहरियों को क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको आगाह करूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कराची में, शहर में जिस दौरान ये ज़लज़ले के झटके आ रहे होते हैं, बहुत अफरा तफरी फैल जाती है। उन इलाकों में ख़ुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि अचानक से रात के वक्त ज़लज़ले के झटकों के बाद शहरी बाहर आ जाते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अब मुसलसल ये जो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कब तक आ सकते हैं, और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई एमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो आपको करना क्या है। इस हवाले से भी आपको आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। नाज़रीन, खुशामदीद करूँगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको तफसील के साथ आगाह करूँगी। लेकिन मेरे वो नाज़रीन जो इस चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। शहरियों की जानिब से एक सवाल मुसलसल पूछा जा रहा है हर शहरी के जहन में, ख़ुसूसी तौर पर लांडी, मलीर के तरफ, कैदाबाद के तरफ के शहरी। यहाँ के शहरी 3 रातों से तकरीबन हम देख रहे हैं कि जाग रहे हैं, परेशान हैं। इन इलाकों में मुसलसल ज़लज़ले के झटके क्यों आ रहे हैं? मखसूस इलाके हैं, यहाँ पर बार बार ज़लज़ले के झटके क्यों आ रहे हैं? ये सवाल है इन इलाकों में रहने वाले शहरियों का। दूसरा सवाल, ये ज़लज़ले के झटके जब आते हैं तो उस दौरान एक मखसूस आवाज़ भी महसूस की जाती है, क्यों की जाती है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। और लगातार आने वाले एक ही शिद्दत के ज़लज़ले के झटके और एक ही इलाकों में आने वाले ज़लज़ले के झटके, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, ये जानना चाहते हैं अब नाजरीन कराची के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लगातार ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, और माहिरीन इस हवाले से बताते हैं कि 2 सूरतों में ये सूरत बनती है कि ये जो इस वक्त हम सिचुएशन का सामना कर रहे हैं कराची वाले, ये क्यों पैदा होती है सिचुएशन। इसकी वजह ये होती है कि पहली सूरत तो इस हवाले से बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से, जो ज़लज़ले के हवाले से अब हम देखते हैं कि नॉलेज रखते हैं, लेकिन इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि कोई पेश गोई नहीं कर सकता ज़लज़ले के हवाले से। लेकिन जो लोग नॉलेज रखते हैं, जो माहिरीन हैं, मुतादिद माहिरीन का ये मानना है कि पहली सूरत ये हो सकती है कि ज़मीन की तह में मौजूद जो एनर्जी है वो शदीद, यानी कि जो दबाव है वो आहिस्ता आहिस्ता वो अब बतदरीज कम होकर ज़लज़ले की सूरत खारिज हो रहा है। यानी कि किसी बड़े ज़लज़ले से बचाव के लिए ये छोटे छोटे ज़लज़ले आ रहे हैं, ये कुदरती हल हो सकता है। एक सूरत ये है। ताहम इस हवाले से जो दूसरी सूरत है वो भी माहिरीन के हवाले से है, और वो भी मैं आपके साथ रखूँगी। माहिरीन कहते हैं कि जो दूसरी कंडीशन हो सकती है वो पॉसिबल है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटे छोटे ज़लज़ले किसी बड़े ज़लज़ले की तरफ निशानदही कर रहे हों, इंतबाह कर रहे हों, यानी कि वार्निंग साइन हो। मसला ये है इसमें लेकिन कि ये जो छोटे छोटे ज़लज़ले मुसलसल आ रहे हैं, क्या ये ज़लज़ले इस वक्त ज़मीन के अंदर मौजूद जो एनर्जी है वो रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं, या किसी बड़े ज़लज़ले की वार्निंग दे रहे हैं? इस हवाले से दुनिया का कोई भी साइंसदान अब तक पेश गोई नहीं कर सका है। और दोनों ही सूरतों में कौन से ज़लज़ले के झटके बचाव के होते हैं, कौन से ज़लज़ले के झटके ख़तरनाक होते हैं, कोई पेश गोई नहीं कर सकता। इस हवाले से अभी तक कोई भी ऐसी पेश गोई हमने देखा है कि दुनिया का कोई साइंसदान नहीं कर सकता। लेकिन इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि मोहतियात रहें और अफवाहों से जितना हो सके दूर रहें। दूसरी सूरत ये जो मखसूस आवाज़ महसूस की जाती है जब ये ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं इन एरियाज़ में,
तो एक आवाज़ भी महसूस कर रहे हैं शहरी, उससे ज़्यादा खौफज़दा हो रहे हैं। वो वजह क्या है वो भी सुन लीजिए। उसकी वजह ये है कि ये जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इनकी गहराई बहुत कम है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि तकरीबन 11 से 12 बार कराची के इन्हीं इलाकों में ज़लज़ले के झटके आ चुके हैं और उनकी गहराई 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर है, इससे ज़ायद गहराई नहीं है। तो ये सतह ज़मीन से बहुत कम गहराई है, यानी कि ज़मीन के तकरीबन ऊपर ये ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप आवाज़ भी महसूस कर पा रहे हैं। हिफाजती जो एहतियाती तदबीर हैं वो भी सुन लीजिए, ये अच्छी होती हैं कि इतनी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। अगर आपको ज़लज़ले के झटके महसूस हों तो आप घर के अंदर हैं तो फ़ौरन किसी महफूज जगह, जैसा कि किसी मज़बूत मेज़ के नीचे या अंदरूनी दीवार के साथ खड़े हो जाएं। लिफ्ट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जो लोग दफातर में होते हैं जिस दौरान ज़लज़ले आ रहे हो, आपने लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। शीशे, खुले सामान और बिजली के आलात से इस दौरान आपने दूर रहना है जिस दौरान ये ज़लज़ले के झटके आ रहे हों। अगर आप बाहर हैं तो किसी खुली और महफूज जगह पर जाएं। इमारतों और दरख्तों और बिजली के खंभों से इस दौरान दूर रहें। इस दौरान घबराएं मत। सबसे अहम तरीन बात यह है, अपने हवास बिल्कुल इस वक्त अपने हवास बहाल रखें, दूसरों की मदद भी कीजिए और ख़ुद भी नॉर्मल रहें। इस पैगाम को जितना हो सकता है आप लोग ख़ुद भी सुने और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि जिस दौरान ये अर्थक्वेक आ रहा है, हम देख रहे हैं लोग पैनिक बहुत हो रहे हैं, तो पैनिक होने से बेहतर है कि आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस दौरान आपको करना क्या है। अच्छा, एक और अहम तरीन बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब खबरें सामने आई कि मलिर जेल की दीवार में दरार पड़ गई है। तमाम इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाएंगी क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है वहाँ पर, वो एक अलग ही मामला है जो समझ से थोड़ा बालातर नज़र आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास इतलातें मैं मनाजिर दिखा रही हूँ आपको, कराची से मनाजिर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कराची के इलाकों के मनाजिर हैं जो रात 1 बजे आना शुरू हो गए थे और बताया जा रहा है कि ये लांडी और मलिर के इस तरीके के मुतादिद इतलात थी कि वहाँ से इतलात आ रही थी कि घरों में दरारें पड़ गई हैं लोगों की। तो अब ये इतलात मुसलसल आ रही हैं, लोग वहाँ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बता रहे होते हैं कि घरों में दरारें पड़ गई हैं मुसलसल आने वाले ज़लज़ले के झटकों के बाद। कराची में बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जो कि ज़लज़ले का बोझ नहीं उठा सकते और वो जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मखदूश हालत में भी मौजूद हैं। कुछ ऐसे मकानात भी हैं। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुसलसल 3 रोज़ से ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी है जो कि अब रिलीज़ हो रही है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये झटके मज़ीद 2 रोज़ तक बताया गया है कि फ़ील हो सकते हैं। अल्लाह रहम करे बहरहाल इस हवाले से। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि अब हुक्काम फ़ौरी तौर पर इस तमाम तर मामले को देखें और घरों का जायज़ा लिया जाए। नाज़रीन, कराची में ज़लज़लों के मुसलसल झटकों के बाद जो भी सूरत हाल पैदा हो रही है, इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी फ़ौरी तौर पर चैनल पर आपको मिल जाएंगी। चैनल पसंद है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अभी दीजिए फ़िलवक्त मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।